नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग भाग 2 में अर्जुन का सैन्य परीक्षण, गांडीव की विशेषता, अर्जुन का विषाद, भगवान के नामों की व्याख्या जैसे विशेष बातों का यहाँ वर्णन किया जाएगा। आइए चलते हैं श्लोक पर। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र और संबंधियों को देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे। यावदेतान्निरीक्ष्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवीक्ष्यहं य इति यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख सकूं, जिनसे मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उन्हें भी देख सकूं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, अर्जुन के निवेदन के अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य एवं अन्य राजाओं को उपस्थित देखकर महाराज श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो सारे कौरव यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। इसके पश्चात अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, असुरों को और साथियों को देखा। श्वशुरांशु हृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। उपस्थित सारे बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुण होकर शोकाकुल स्वर में बोले। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यहाँ उपस्थित स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मुख भी सूख रहा है। सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। आगे श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन इस प्रकार कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे आगे दुर्भाग्य ही दृष्टिगोचर हो रहा है। हे केशव, युद्ध में स्वजनों को मारने से क्या कल्याण होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं न तो इस प्रकार की विजय चाहता, न राज्य न सुख। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा तान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे गोविंद, हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही यहाँ युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचा, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने खड़े हैं। मैं उन सब को भी मारना नहीं चाहता जो मुझे मारने के लिए तत्पर हैं। हे कृष्ण, मैं तीनों लोक के बदले में भी धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध नहीं करना चाहता, राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, भ्रष्ट चित्त इन लोगों को मारकर हम पाप के ही भागीदार होंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों एवं हमारे बंधुओं को मारना योग्य नहीं। अपने ही स्वजनों का नाश करके कोई कैसे सुखी हो सकता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, लालच में लिप्त यहाँ उपस्थित लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों का विरोध करने के पाप को नहीं देख पा रहे, पर कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम क्यों ये युद्ध करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल में
पाप फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां कलंकित हो जाती हैं और स्त्रियों के कलंकित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। वर्ण संकर कुलधातियों को नरक में ले जाता है। पिंड और जल से अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि युद्ध करने से कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से पाप बढ़ जाएगा। पाप बढ़ने से स्त्रियां कलंकित हो जाएंगी। स्त्रियों के कलंकित होने से वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी और वर्ण संकरता उत्पन्न होने से सारे पितर लोग स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे और वह अधोगति को प्राप्त होंगे। दोष रहते हैं कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकारक दोषों से कुलधातियों के सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे कृष्ण, हम सुनते आए हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यतः। हाय, क्यों हम भौतिक सुखों के लिए अपने स्वजनों को मारने जैसे महापाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् रणेहन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। मैं बिना किसी शस्त्र धारण किए, बिना विरोध किए यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ मारा जाऊं तो वह मेरे लिए अच्छा होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्यै रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, शोक से उद्विग्न अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण तथा धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग दूसरा अध्याय सांख्य योग को सुनेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद का खंडन करेंगे और आगे की बात प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।